नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रो। मां भगवती के पावन पवित्र त्योहार के अंतर्गत आज चौथा नवरात्र है। इस चौथे नवरात्र पे आपको कुष्मांडा देवी को कैसे प्रसन्न करना है। कुष्मांडा भगवती एक ऐसी भगवती हैं जो समाज में फैले हुए अराजक तत्वों का विध्वंस करती हैं, तमाम प्रकार के ऐसे असुरों का संहार करती हैं। जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के धर्म के रास्ते पर विक्षोभ, विद्रोह और कुकृत्य जो सामने आते हैं, उनका समूल विनाश करती है। ऐसी मां भगवती कुष्मांडा को हम सब मिलकर बारंबार नमस्कार करते हैं। अब आपको बताते चले कि मां भगवती कुष्मांडा की उपासना के अंतर्गत हम ध्यान किस विधि से करें। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिस्सिनी स्वरी दे चराचरस। हे चराचर जगत को हे चलाने वाली, हे पालन करता, हे संहार करता, हे सृजन करता, हे मां भगवती, आप में संपूर्ण गुण देखे जाते हैं। आप सभी स्वरूपों को धारण करने वाली कुष्मांड रूप में आज मैं आपका विधिवत पूजन करने चल रहा हूं। हमारे जीवन के संपूर्ण पाप, ताप, संताप इन सब का हरण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के दिन चौथे दिन आप मां भगवती की उपासना करें। अब ध्यान तो आपने कर लिया, ध्यान करने के साथ साथ आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा पूजन में आज क्या खास करना चाहिए जिससे मां भगवती कुष्मांडा आपके ऊपर प्रसन्न हो और परिवार के ऊपर संपूर्ण कृपा बनाए रखें। मां भगवती कुष्मांडा का पूजन करने के लिए आप सुंदर सुंदर लाल वस्त्रों में पहने, लाल वस्त्र को धारण करें और लाल आसन पर विराजमान होकर के मां भगवती को सुंदर दिव्य ध्यान, अर्चन, पूजन वंदन करते हुए आगे बढ़े। अब क्या करना है? जल से शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आज के दिन मां भगवती कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए जो व्यक्ति शहद से माता का स्नान कराता है, यकीनन मानिए शहद से स्नान कराई हुई वह दिव्य प्रतिमा अपने आप में एक ऐसी ऊर्जावान हो जाती है जो कि मनुष्य के परिवार में तमाम प्रकार के अंधकार व्याप्त होते हैं, धर्म रूपी अंधकार जो व्याप्त होते हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए आप मां भगवती को शहद से स्नान कराकर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। गंगेचा यमुने चव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। इस जल में संपूर्ण नदियों का जल, तीर्थों का जल, वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कुछ समाहित है। हे मां, आज जिस जल से मैं आपको स्नान करा रहा हूं, इससे आपके अंदर एक तेज पुंज स्थापित हो जो सनातन को, जो संस्कृति को, जो पूरे परिवार को, जो पूरे समाज को, जो हमारे हित मित्रों को कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा दे जिससे मानव जीवन में मां भगवती का पूजन करके नारी, स्त्री, माताओं, बहनों के लिए एक समान की परिस्थितियां मन में जगे। अब हम पूजन के क्रम की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन विशेषकर अष्टगंध का टिका, अष्टगंध का तिलक आपको मस्तक पर लगाना है। देवी जी के भगवती के मस्तक पर आज के दिन अष्टगंध का तिलक लगाएं और पीले पुष्पों की माला मां भगवती को चढ़ाएं। आज के दिन पुनः पीले पुष्प, गेंदे के फूल की माला अगर चढ़ाई जाए तो यकीनन मानिए मां कुष्मांडा की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। माला चढ़ाने के बाद आज के दिन आपको दूर्वा भी चढ़ानी है। दूर्वा क्यों चढ़ाई गई है? मां भगवती को दूर्वा इसलिए चढ़ाई है वंश की वृद्धि के लिए। हे मां भगवती, निवेदन करिएगा दूर्वा चढ़ाते हुए कि मां, आज के दिन यह दूर्वा में बिना ग्रंथि के चढ़ा रहा हूं। हमारे जीवन में जो कन्या आए वो समस्त 16 कलाओं से युक्त हो, भगवती देवी आपकी ही कृपा से प्राप्त हो। आपकी करुणा से जो प्राप्त हुई कन्या हमारे कुल का विकास करेगी, कुल का नाम रोशन करेगी। हे मां भगवती, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के दिन इस दूर्वा को चढ़ाने से हमारे जीवन में सुंदर सी कन्या कहीं न कहीं प्राप्त हो। तो ऐसा सुंदर ध्यान करते हुए आप दूर्वा चढ़ाएं और दूर्वा के साथ साथ सिंदूर, सिंदूर के साथ अवीर, गुलाल, अवीर, गुलाल के साथ इत्र और सुगंधित तेल, सुगंधित तेल के साथ साथ धूप दीप फिर आती है। नैवेद्य की बारी। नैवेद्य में आज के दिन मां भगवती को पंचमेवे की खीर समर्पित करना है। पंचमेवे की खीर अगर आप भगवती को चढ़ाते हैं तो यकीनन मानिए कि आज के दिन वह प्रसाद अगर जो व्यक्ति पाएगा, रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, धन से युक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, आदि आदि तमाम प्रकार के जो विकार युक्त लोग हैं उनके शुद्ध चित्त हो जाएंगे, अर्थात पूजा पाठ में उनका मन लगने लगेगा। अब आगे की बात है कि तांबूल, तांबूल के साथ दक्षिणा, दक्षिणा के साथ परिक्रमा, परिक्रमा के साथ फिर क्या करना है?
आपको विशेषकर आज के दिन आरती मां भगवती कुष्मांडा की करनी है। कुष्मांडा की आरती जब करेंगे, आरती करने के पश्चात ध्यान करें, अर्थात पुष्पांजलि समर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई भूल चूक पूजा हो गई, पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो हे मां जगत जननी, आप इसे बालक जानकर क्षमा करिएगा। क्योंकि एक लाइन दुर्गा सप्तशती में लिखी गई है, कुपुत्रो जायत कोचदप कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। तो इसलिए भगवती को स्मरण करते हुए आप अवश्य ही ध्यान रखें। अब आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, किस स्तोत्र का पाठ करें, किस मंत्र का पाठ करें, तो आपको बता दें कि आज मां भगवती कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भगवती दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के अंतर्गत पीछे आप जब जाएंगे तो पृष्ठ भागों में द्वादश नामावली है, अर्थात 32 नामावली है। मां भगवती के 32 नामावली का जो व्यक्ति पाठ करता है, कम से कम 11 बार पाठ करें। उस पाठ के करने से आपके समूल मनोकामनाएं जितनी भी हैं, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवती प्रसन्न होंगी। आज के दिन खास उपाय क्या करना है? गाय के गोबर के उपले पर सुंदर कपूर जला करके 5 फूल, लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों, गोगुल और लोबान इतना रख करके गाय के उपले को उसे सुंदर दिव्य आग बना करके आप पूरे घर में उसकी सिकाई करें। साथ ही साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बच इस महामंत्र का जप करते हुए जब यह कार्य करेंगे, संपूर्ण जो भी नकारात्मकता है एक पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, एक ऐसी ऊर्जा में बदल जाएगी जिससे आपका अध्यात्म में मन लगेगा, परिवार में शांति स्थापित होगी। ऐसा उपाय करके देखिएगा। मां भगवती कुष्मांडा की कृपा आप सबके जीवन में प्राप्त हो। ऐसे ही सुंदर जानकारियों के लिए हमारे साथ न्यूज प्रो पर बने रहे। नमस्कार।